गुड मॉर्निंग छात्रों। दूसरे सत्र में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। मैं A.K. खेड़कर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। तो चलो छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी विषय का दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। ये पूरक पठन है और इस कथाओं को लिखा है नरेंद्र छाबड़ा जी ने। तो छात्रों, इसमें दो कथाएं दी हैं। पहली कथा है कंगाल और दूसरी कथा का नाम है सही उत्तर। तो छात्रों, आज हम देखेंगे पहली कथा जो है कंगाल। तो इसे लिखा है नरेंद्र छाबड़ा जी ने। तो चलो छात्रों, आज हम पहले नरेंद्र छाबड़ा का परिचय कर लेते हैं। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। नरेंद्र छाबड़ा की प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। तो छात्रों, इस कंगाल कहानी में नरेंद्र छाबड़ा जी हमें क्या बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा गद्य संबंधी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कंगाल इस कहानी में लेखक ने ये दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते। यानी कि चाहे जो भी चीज़ की कीमत हो उससे हम कम नहीं करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि जब हम बड़े मॉल, होटलों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं तो मोल भाव नहीं करते। मोल भाव नहीं करते मतलब कम ज़्यादा नहीं करते। चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों मतलब ठेला वाला जो होता है, रास्ते के किनारे पे छोटे बड़े ठेले लगाकर माल बेचने वाला, फेरी वाले होते हैं, और उनसे जब हम सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। मोल भाव करते हैं मतलब उन्होंने जो कीमत बताई उससे बहुत कम करके हम चीज़ खरीदना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र छाबड़ा जी कहते हैं कि मोल भाव करते हैं और हमें ये इस सोच से बचना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कहानी को लेखक ने कथाकार ने, नरेंद्र छाबड़ा जी ने, एक कंगाल ये शीर्षक दिया हुआ है। तो चलो पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इसके पहले इस पाठ के ऊपर के जो शब्दार्थ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शब्दार्थ हैं, पहला शब्द है भीषण मतलब भयानक, दूसरा है लीज लीजे सीलन भरा, तीसरा नीरवता यानी कि एकांत, एकदम शांत, चौथा है कंगाल, उसका मतलब गरीब, निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं है, और पांचवा साक्षात्कार मतलब मुलाकात, यहाँ पर उसका अर्थ है। छठा शब्द है रिश्वत यानी कि घूस। ये हुए हैं कठिन शब्द। और मुहावरे दिए हुए हैं। पहला मुहावरा है सीना तान कर खड़े रहना, उसका अर्थ है निर्भय होकर खड़े रहना। बोलबाला होना, प्रभाव होना। और तीसरा शब्द है दाद देना, प्रशंसा करना, आदि मुहावरे हैं। तो चलो छात्रों, हम कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन तो अंगारे से तप रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं। लू मतलब गर्म हवा, उमस गर्मी, चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। तो ये उमस भरी मतलब गर्मास जैसा वातावरण है, बहुत गर्मी पड़ी हुई है, तो ऐसा लगा कि चलो थोड़े पहाड़ों पर घूम आते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। नरेंद्र छाबड़ा जी कह रहे हैं अगले सप्ताह पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े, मतलब पर्वतीय यात्रा करने चले गए। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। और जब ये पर्वतीय यात्रा करने गए तो सचमुच 2-3 दिन में ही मन को सुकून मिल गया था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्भ से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष,
पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो वहाँ का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण उन्होंने किया है, तो बिल्कुल मन को ये सब देखकर सुकून सा लग रहा था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। झील किनारे टहल रहे थे तो एक भुट्टे वाला आया और बोला, जो भुट्टा हम खाते हैं मक्के का, भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? और उन्होंने मुझे पूछा कि साहब आप भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। और वो लड़का क्या कह रहा है, बच्चा क्या कह रहा है, गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है, और छाबड़ा जी उनका अनुभव बता रहे हैं, और मैंने उसे सहज पूछ लिया कि कितने का है। उन्होंने कहा 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? देखो नरेंद्र छाबड़ा जी भी कैसे कह रहे हैं, क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। अरे हमारे शहर में तो 2 रुपये में मिलता है, आप 3 रुपये ले लो, 1 रुपया ज़्यादा लो। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं साहब 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। नरेंद्र छाबड़ा जी ने भी उसे कह दिया, ठीक है 3 रुपये में आपने दे रहा है तो ठीक, रहने दो। हम आगे बढ़ गए, और नरेंद्र छाबड़ा जी कह रहे कि हम आगे बढ़ गए। उस बच्चों से भुट्टा नहीं खरीदा, वो 5 रुपये में कह रहा था और नरेंद्र छाबड़ा जी 3 रुपये में उसे मांग रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ देखो, एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि, पैर ठिठकना मतलब पैर रुक गए और मन में विचार आ उठा, हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। अरे हम पहाड़ों पर घूमने आए हैं, हज़ारों रुपए खर्च किया है, और 2 रुपये के लिए ये जो बच्चा है वो अपना पेट पालने के लिए इस भुट्टा बेच रहा है, और उससे हमने ये भुट्टा 2 रुपये के लिए नहीं खरीदा। अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। देखो उसके मन में पश्चाताप हुआ और मन ही मन सोचने लगे, अरे हम कितने होटलों में, बड़े बड़े मॉल में हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, और एक बेचारा 2 रुपये के लिए कितने हम झिकझिक करते हैं, कितने कंगाल हैं हम। और लेखक मतलब कथाकार नरेंद्र छाबड़ा जी खुद से कह रहे कि अरे हम कितने कंगाल हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। उल्टे कदम मतलब वहाँ जब वो उनका पैर ठिठक गया था, वहाँ से वो वापस उन बच्चों की तरफ चल गए और उससे 4 भुट्टे खरीद लिए और चल पड़ा अपनी राह। मन आप सुकून अनुभव कर रहा था और मन को बड़ी शांति मिली थी, क्योंकि उस बच्चे से भुट्टे खरीदे थे। इसलिए इस पाठ को लेखक ने कंगाल शीर्षक दिया है। तो चलो आज यहाँ हम रुकते हैं, अगले पीरियड में हम देखेंगे दूसरा भाग, सही उत्तर।